अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम अब अपनी क्लास में चलेंगे और वहाँ पे हम क्रोमा रिमूव करेंगे और क्रोमा रिमूव करने की मशक करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वीडियो से ग्रीन कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी इस अहम क्लास में और इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वीडियो के अंदर से ग्रीन कलर रिमूव करके उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी वीडियो प्लेस कर सकते हैं और उसके साथ उसको किसी और सीन के साथ कंपोजिट कर सकते हैं। तो मैंने जो है ये प्रोजेक्ट खोल लिया है और मैं अपनी एक वीडियो जो कि मैंने बनाई थी वो भी मैंने कॉल कर ली है। उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने टाइमलाइन पे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये खुल जाएगा और मेरी वीडियो भी सामने आ जाएगी। ये मेरी वीडियो है। इसके बाद हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे अल्ट्रा की लिखेंगे। अल्ट्रा की लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको सर्च करना हो तो आप अल्ट्रा की लिखिए तो ये अल्ट्रा की यहाँ पे आ जाएगा। आप सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें या अगर डबल क्लिक भी कर दें तो फिर ये इफ़ेक्ट जो है वो हमारी वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वो जो वीडियो है या जो लेयर है जिस पे आप अल्ट्रा की अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हुई हो। तो मैंने सेलेक्ट किया और डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने पे आप ये देख रहे हैं कि अल्ट्रा की के पैरामीटर्स जो है वो इफेक्ट कंट्रोल्स में जाहिर हो गए, यानी कि ये फिल्टर मेरे वीडियो में अप्लाई हो चुका है। तो ज़रा अब सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये कि हमने कलर पिकर की मदद से ग्रीन कलर को पिक करना है। ग्रीन कलर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइट की वजह से कुछ शेड्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ये हमारा हाईलाइटेड एरिया है और ये मैं हूँ। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ग्रीन कलर को तो आप ये देख रहे हैं कि ग्रीन कलर जो है वो रिमूव हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग शायद ये समझ लो कि यार ये तो काम पहले क्लिक में हो गया। ऐसा नहीं है। हमें इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखना है और अपनी वीडियो को या अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा या रिफाइन करना है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं कलर मेट के ज़रिए। मैंने वाइट बैकग्राउंड ले लिया और अब मैं अपनी वीडियो के बिल्कुल नीचे इस वाइट बैकग्राउंड को प्लेस कर दूंगा ताकि मैं रिजल्ट्स देख सकूं कि क्या रिजल्ट जो है वो जाहिर हो रहे हैं। ऊपर मत रखिएगा, ऊपर रखेंगे तो वीडियो छुप जाएगी यकीनन। अपनी वीडियो के नीचे ही रखिएगा इसको। तो ये मैंने वीडियो अप्लाई कर दिया, कलर अल्ट्रा की और ग्रीन कलर भी मैंने ऑमिट कर दिया। अब जो है वो हम कंपोजिट को देखते हैं और उसके बाद आउटपुट को देखते हैं और आउटपुट के अंदर हम अपने अल्फा चैनल को सिलेक्ट करते हैं। अब ये चैनल सिलेक्ट करने से आप अब ये देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। एक्चुअली ये जो वाइड एरिया है ये तो मैं खुद हूँ और ये जो एरिया है ये कलर हमने हाईलाइट एरिया से ग्रीन कलर चूज किया था तो वो तो रिमूव हो गया। लेकिन शेडो एरिया में अभी भी ग्रीन कलर की बाकियात बाकी हैं, उसको हमने रिमूव करना है इन ऑप्शन से। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी मौजूद है, यानी कि रिलैक्स्ड है, एग्रेसिव है और कस्टम है। अगर मैं रिलैक्स करता हूं तो देखें क्या होता है। रिलैक्स करने पर क्या हुआ कि ग्रीन कलर मजीद उसकी कैपेसिटी शेडोड एरिया में मजीद वाजे हो गई, जो कि मेरे काम की नहीं है। अगर मैं रियल टाइम देखूं तो देखें कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, यानी कि मेरा क्रोमा सही से कटा नहीं है। मैं दोबारा अल्फा में चले जाता हूं और रिलैक्स के बाद अब मैं एग्रेसिव पे क्लिक करता हूं। एग्रेसिव मोड पे जाने के बाद आप ये देख रहे हैं कि वाओ, मेरा जो शेडो एरिया है वहां से भी ग्रीन कलर रिमूव हो गया है। और अब मैं अगर कंपोजिट मोड में जाता हूं तो आप ये देखें कि एक बिल्कुल रिफाइंड वीडियो मुझे मिल रही है। मेरा क्रोमा कलर रिमूव हो गया है। इसको फर्दर मुझे अगर देखना है तो मैंने एक बैकग्राउंड भी सिलेक्ट किया हुआ है और उस बैकग्राउंड को मैं प्लेस करता हूँ अपनी वीडियो के बिल्कुल नीचे। तो देखता हूँ कि कैसा ये होता है मामला। ये मेरा बैकग्राउंड है और इसको मैं स्केल अप कर देता हूँ। देखिए मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर दूँ तो ये मामलात है। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा क्रोमा ये कट गया है और एजेस भी आप देख सकते हैं। ये काम कर लेते हैं, आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन हम इसके पैरामीटर्स को समझते हैं, कुछ वक्त के लिए भूल जाते हैं कि हमारा क्रोमा अच्छा कटा है और हम अब जो है अपने जो अल्ट्रा की है उसका पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैरामीटर्स क्या हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो एग्रेसिव है उसको मैं कस्टम कर दूंगा। कस्टम करने पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगेन शेडो, जो ग्रीन कलर का जो शेडो है वहाँ पे कुछ
कलर हमें या कुछ नॉइज़ हमें नज़र आना शुरू हो गई है। ये देखें, मैंने एग्रेसिव किया हुआ था, एग्रेसिव के बाद जब मैं इसको कस्टम पे कर रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं कुछ हमारे पास नज़र आना शुरू हो गए, कुछ ग्रीन कलर का शेडो। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर इसको 0 कर दूंगा ये तो ये ओपैक हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको 0 किया तो सब कुछ जो है वो ग्रीन कलर भी वापस आ गया। ये देखें, ये हाल है इसका कुछ, ठीक है। तो और अगर 100% कर दूंगा तो आप ये देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी वाज़ हो जाएगी। लिहाजा हमने इसकी वैल्यू को 45 जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वहीं पे रखना है। आप वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको 100% कर दूं तो मेरा ये यहाँ पे शेडो मैंने जब इसको ओपेक की तरफ लेके गया तो आप ये देख रहे हैं कि शेडो भी बढ़ना शुरू हो गया। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको 23 पे रख दिया, 25 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसके बाद हाईलाइट। अभी हाईलाइट क्या है? देखें, ये जो एरिया है ना, ये हाईलाइट है ग्रीन कलर का जो कि हमने की आउट कर दिया है, और ये एरिया जो है ये शेडो कलर है जो ये रहा, ठीक है। इसमें बाद में बात करेंगे। अब हाईलाइट एरिया को अगर मैं बढ़ाना चाहूँ इसकी वैल्यू, वैसे तो हाईलाइट एरिया हमारा बिल्कुल अच्छा कटा है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको नॉइज नज़र आ रही है तो आप ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो हल्की हल्की आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉइज आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरा एरिया ये बिल्कुल रिफाइन है तो इसमें आपको फर्क अभी नजर नहीं आएगा। हम शेडो की बात करते हैं। शेडो ये एरिया है, यानी कि ग्रीन कलर जो हमने की आउट किया है उसका शेडो एरिया ये है। अगर मैं इसको 0 करता हूं तो देखें ये शेडो रिमूव हो रहा है मेरा, और 100% कर दूं तो ये शेडो और डार्क हो जाता है। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको 0 करता हूं तो आप भी देख रहे हैं कि शेडो कटना शुरू हो गया है। दोबारा इसको मैं अल्फा चैनल कर देता हूं, मैंने इसको 20 कर दिया। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस जो है, जो कलर सिलेक्टेड है उसकी रेंज को एडजस्ट करता है। हमने जो कलर सिलेक्ट किया था वो कौन सा कलर था? ग्रीन कलर था। उसकी रेंज को वो एडजस्ट करता है। ये देखिए, ये एरिया जो है अगर मैं इसको 100% कर दूं तो ये इसकी रेंज को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने इसको रिमूव करना है तो मैं इसकी वैल्यू को कम करूंगा तो ये देखें स्किल से बिल्कुल गायब हो जाएगा ये। इसके बाद है पेडेस्टल। अगर आप लो लाइट में काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए भरपूर मददगार साबित हो सकता है। ये करता ये है कि अल्फा चैनल में से नॉइज को फिल्टर आउट करता है। अगर आपके पास लाइट कम है, मेरे पास तो लाइट सफिशिएंट है तो आप इस वक्त अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन लो लाइट के अंदर आपकी जो अल्फा चैनल है, ये अल्फा चैनल इसके अंदर से ये नॉइज़ को फिल्टर आउट करता है और ये बेस्ट काम करता है जब आप लो लाइट पे काम कर रहे हो। इसके बाद हम मैट क्लीनअप की बात करते हैं। मैं इसे ज़रा जूम इन कर दूं ताकि आप और अच्छे से समझ भी लें, और मैं इसको कॉम्पोजिट कर देता हूँ। अब मैं ज़रा चौक की बात करता हूँ और देखें मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो चौक क्या काम कर रहा है। ये देखिए, चौक जो है, जो एजेस हैं उसको मज़ीद फिल्टर कर रहा है। आप ये देख रहे हैं कि मेरे जो एजेस थे शोल्डर के, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर फिर भी नज़र आ रहा था। ये देखिए, मैंने इसकी वैल्यू चेंज की तो अब इसने ये भी रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये हमारे जो एजेस हैं इसको सॉफ्ट करता है। आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन याद रहे कि ये शोल्डर के साथ साथ मेरे ये जो हेयर है या जो स्किन है इसको भी वो सॉफ्ट करेगा। तो आप जैसी आपकी फुटेज है उसके लिहाज से आप इन चीज़ों को चेंज कीजिएगा। कंट्रास्ट और मिड पॉइंट जो है वो आप उसको ना डिस्टर्ब करें तो बेहतर है। और आखिर में कलर करेक्शन है। कलर करेक्शन के ज़रिए अगर मैं सैचुरेशन को इजाफा करता हूँ तो आप ये देखें कि वो मेरे शर्ट है उसके कलर को किस तरीके से उसने शार्प कर दिया है, ठीक है। आप चाहें तो कलर करेक्शन यहाँ भी कर सकते हैं। ह्यू की बात करें तो कलर जो है वो चेंज हो रहा है मेरे ऑब्जेक्ट का, मेरी शर्ट का। और लुमिनेंस की बात करें तो ये आपकी ब्राइटन कर रहा है आपकी वीडियो को। तो ये ऑप्शन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें, वगरना आपके पास जो है कलर करेक्शन का अलग से एक फ़िल्टर मौजूद है। तो जनाब ये है हमारी
कलर करेक्शन, सॉरी ये है हमारा क्रोमा जो कि हमने रिमूव किया और ये रिजल्ट आपके सामने है। आप ये देख रहे हैं कि कितना ये हमारा क्रोमा शार्पली कट गया है और पीछे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप पीछे कुछ भी बैकग्राउंड प्लेस कीजिए। आप कोई और सीन आपने पहले से बना के रखा हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आप जैसा जो भी आपके जहन में चीज़ चल रही है, जैसा भी आप अपने सीन को क्रिएट करना चाहते हैं वो कीजिए। मैं अपने बैकग्राउंड के अंदर ब्लरनेस का इजाफा कर दूं तो ये कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे कुछ लाफ्टर आया है जब भी मैं कुछ फंबल हुआ है, जब भी मैं स्क्रीन से आउट भी हो गया। तो बहुत मज़े की चीज़ है। अब जो आप सोच सकते हैं वो आप क्रोमा रिमूव करके कर सकते हैं और अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो है दोबारा से फंबल हो गया, मैं कभी पीछे कर देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इस ट्यूटोरियल से आपको मदद मिली होगी कि आप किस तरीके से अपनी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं और बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं पीछे कोई बैकग्राउंड प्लेस करके या वटेवर जो भी आपके जहन में चल रहा है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जब आपने ग्रीन कलर को रिमूव किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद अपनी वीडियोज़ के अंदर भी ग्रीन कलर इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन वीडियोज़ प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा दिया आपको? कितना आसान था, मतलब ये कहना चाह रहा था मैं कि अगर आप प्रॉपर लाइट का इस्तेमाल करें और सही वैल्यूज़ का इस्तेमाल करें तो आप एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब आपने देखा कि अल्ट्रा की ये जो प्लगइन है अल्ट्रा की एडोब प्रीमियर के अंदर, उसका इस्तेमाल कितना आसान है। आपने सिंपल जो है वो स्लाइडर्स को ड्रैग करना होता है दाएं बाएं और आप जो है वो आपका फोकस उस स्क्रीन पर होता है जहाँ पे आप बोलते हैं यार ये वो ऑप्शन है, ये वो मोमेंट है कि मैं समझता हूँ कि बेहतर हमारा रिजल्ट हमें मिल गया। लेकिन एक चीज़ जो मैं क्लास में कहना भूल गया वो ये कि आपने अपनी वीडियो को प्ले करते रहना है और ऐसा होता है कि बेहतरीन क्रोमा रिजल्ट आपको एक मोमेंट पे मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी वीडियो को दाएं बाएं थोड़ा सा आगे पीछे चलाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पे दोबारा से कुछ ग्लिचेस मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी आपने देखना है और आपने अपनी वीडियो को थ्रू आउट चलाना है, प्ले करना है कि यार किसी मौके पे ऐसा तो नहीं कि ये वैल्यू जो कि वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट वैल्यू आपने निकाल दी क्रोमा की, पता लगा कि ये वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट पे जाके उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, पीछे शेडो बन रहा है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भी तो मूव कर रहा है दाएं बाएं। मैं तो खैर अपनी वीडियो में स्टिल था, खड़ा हुआ था। आप जो है वो मुमकिन है कि ऐसी वीडियो हो जिसमें आप दाएँ और बाएँ मूव कर रहे हों, चल रहे हों, तो वहाँ पे थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। तो ये एक बात मैं मेंशन करना क्लास में भूल गया था जो मुझे बताना यहाँ ज़रूरी है कि आप अपनी वीडियो को जब क्रोमा रिमूव कर चुके हैं तो ज़रूर प्ले करके देखिएगा कि किसी मौके पे कहीं इश्यूज तो नहीं आ रहा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ने इसको फोकस होकर सीखा है तो आप एक बेहतर क्रोमा कर सकते हैं और अपनी वीडियो के अंदर ज़बरदस्त एलिमेंट्स जो है वो फन एलिमेंट्स और जो भी आप दिखाना चाहते हैं जो कि आप नहीं दिखा सकते थे क्रोमा रिमूव ना करने की वजह से, और अब आप कर सकते हैं।